आसनसोल लोकसभा केंद्र से पुनः तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा। अप्रैल 2022 में हुए उपचुनाव में तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने लगभग 3,03,209 वोटों से जीत दर्ज की थी। बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल को 3,53,149 वोट मिले थे और शत्रुघ्न सिन्हा को 6,56,358 वोट मिले थे। क्या बीजेपी भी स्टार प्रत्याशी के रूप में मिथुन चक्रवर्ती को शत्रुघ्न सिन्हा के विरुद्ध आसनसोल लोकसभा केंद्र से अपना उम्मीदवार बनाएगी? यही सवाल अब बीजेपी के आम कार्यकर्ता और समर्थकों के बीच चल रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर आसनसोल लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। कोलकाता के रेड रोड के पास धरना मंच पर पश्चिम बर्धमान जिले के तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने यह घोषणा की। इस तरह से देखा जाए तो आसनसोल लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है और उन्हें कुछ महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारने का मन बनाया है। यहाँ बता देना जरूरी है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पिछले उपचुनाव में पहली बार आसनसोल लोकसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस को जीत दिलाई थी। इससे पहले वर्ष 2014 और 2019 में लगातार 2 बार यह सीट बीजेपी के खाते में गई थी और बाबुल सुप्रियो बीजेपी के टिकट पर 2 बार सांसद निर्वाचित हुए थे। इसके बाद बाबुल सुप्रियो पाला बदलकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जबकि वर्ष 2022 के अप्रैल महीने में हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया था। आसनसोल लोकसभा सीट के उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को 6,56,358 वोट मिले थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल की झोली में 3,53,149 वोट पड़े थे। इस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने लगभग 3,03,209 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आसनसोल लोकसभा क्षेत्र हिंदी भाषी बहुल है और उपचुनाव में जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी, उसे देखते हुए मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा पर दांव लगाया है। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि तृणमूल कांग्रेस ने शत्रुघ्न सिन्हा को फिर से आसनसोल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा करके एक तरह से बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की है, क्योंकि अब बीजेपी आला कमान के पास किसी ऐसे चेहरे को आसनसोल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के लिए मंथन करना होगा जो शत्रुघ्न सिन्हा को चुनौती दे सके। पिछले उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल को 3 लाख से ज्यादा वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा था, उससे भी बीजेपी के शीर्ष नेता सोचने को मजबूर हो जाएंगे और उन्हें उम्मीदवार का चयन करने में काफी माथापच्ची करनी पड़ सकती है। गौरतलब है कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में मंत्री थे। उन्होंने बाद में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर वर्ष 2019 में पटना साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने शत्रुघ्न सिन्हा को पराजित कर दिया था। इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा 2 बार राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आसनसोल लोकसभा सीट से एक बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा को प्रत्याशी बनाए जाने पर राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक ने खुशी जताई है। शनिवार को आसनसोल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री मलय घटक ने कहा कि पिछले उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर और ज्यादा बढ़ेगा। আমরা আনন্দিত আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি গতকাল আমাদের যে জেলার সভা ছিল সেই সভাতে আসানসোল কেন্দ্রের প্রার্থী হিসাবে আসানসোলের সাংসদ খ্যাতনামা চলচ্চিত্র নায়ক শত্রুঘ্ন সিনহাকে আবার মনোনীত করেছে। কতটা জেতার জন্য দেখুন, গতবার 3 লক্ষর বেশি ভোটে জিতেছিলেন, এবার তার থেকে বেশি ভোটে জিতেছেন। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। মোহন দি ফ্যামিলি স্টোর। বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ মানেই মায়ের আগমনী, পুজোর কেনাকাটা মানেই মোহন। মোহন দি ফ্যামিলি স্টোর, আসানসোল, রানীগঞ্জ। दुर्गा पूजा हो या दीपावली या हो कोई भी उत्सव, कपड़ों की खरीदारी के लिए आपकी पहली पसंद मोहन दी फैमिली स्टोर।
एक छत के नीचे फैमिली की संपूर्ण खरीदारी और ब्रांडेड कंपनियों के गारमेंट्स का नाम मोहन दी फैमिली स्टोर, आसनसोल, रानीगंज।